एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत, जिसे सभी चुड़ैल कहते थे, रहती थी। उसका असली नाम कुसुम था, पर गांव वाले उसे चुड़ैल के नाम से ही जानते थे। उसकी झोपड़ी गांव के किनारे जंगल के पास स्थित थी। कुसुम अपने अजीबोगरीब कपड़े और विचित्र व्यवहार के कारण गांव वालों की नजर में संदिग्ध थी। गांव में अफवाह फैली थी कि कुसुम चुड़ैल है और उसके पास जादुई शक्तियां हैं। कोई कहता था, कुसुम ने एक बार मूसलाधार बारिश तेज आंधी को अपनी जादुई शक्तियों से रोक दिया था, और एक बार कुसुम ने किसी बीमार व्यक्ति को ठीक कर दिया। इसलिए कोई माने या ना माने, कुसुम चुड़ैल है। इस वजह से लोग उससे डरते थे और उससे दूर रहने की कोशिश करते थे। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने सोचा कि वे कुसुम के साथ मजाक करेंगे। उन्होंने योजना बनाई कि वे रात के समय उसकी झोपड़ी के पास जाकर डरावनी आवाजें निकालेंगे। उनके लिए यह एक साहसी और मजेदार खेल था। रात होते ही वे बच्चे कुसुम की झोपड़ी के पास पहुंच गए। चांदनी रात थी और चारों ओर सन्नाटा था। बच्चे धीरे धीरे उसके घर के पास पहुंचे और डरावनी आवाजें निकालने लगे। चुड़ैल आ गई, चुड़ैल आ गई कुसुम, मैं तेरे से बड़ी चुड़ैल हूँ। आज मैं तेरा ताजा ताजा खून पीऊंगी। कुसुम ने अपनी खिड़की से झांककर देखा और बच्चों की शरारत को भांप लिया। कुसुम ने सोचा कि क्यों न इन बच्चों को एक अच्छा सबक सिखाया जाए। कुसुम ने अपने पुराने कपड़े और बड़ी टोपी पहन ली, जो उसे और भी डरावनी दिखाती थी। उसने एक टॉर्च जलाई और बाहर निकली। मैंने तुम्हें देख लिया है, अब तुम में से एक भी बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। मुझे बुढ़ों और जवानों से ज्यादा बच्चों का खून पीने में स्वाद आता है, और जिस बच्चे ने यहाँ से पहले भागने की कोशिश की, मैं सबसे पहले उसका खून पीऊंगी। उसे देखकर भयभीत हो गए और भागने लगे, लेकिन कुसुम ने उन्हें रोका और हंसते हुए बोली, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। आओ बैठो और सुनो। बच्चों ने कुसुम की आवाज में एक अजीब सा सुकून पाया और डरते डरते बैठ गए। कुसुम ने उन्हें बताया कि कैसे गांव वाले उसे चुड़ैल मानते हैं और उससे डरते हैं, लेकिन वह सिर्फ एक अकेली औरत है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं। उसने बताया कि कैसे उसके पति और बच्चे एक दुर्घटना में मारे गए थे और तब से वह अकेली रह गई थी। गांव वालों ने उसे गलत समझा और उससे दूरी बना ली। बच्चों को कुसुम की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उससे माफी मांगी। कुसुम ने उन्हें माफ कर दिया।